साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल कि अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो है पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सरकार ने कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है और वहां पे न खुदाई हुई है और न ही खुदाई की जाएगी। देखिए, इनके जो एक एंकर थे उन्होंने कहा कि अरावली को जो है ख़त्म करने से दिल्ली की हवा ठीक हो जाएगी। आपने सुना होगा। मैं सोचा उस एंकर से मैं पूछना चाह रहा था, भाजपा के समर्थक हैं, कि अब हिमालय को भी तो निकाल दो, फिर तिब्बत से हवा आने लगेगी। इस तरह के जो है बकवास वाले दलीलें जो दे रहे हैं, सरकार ने जिस तरह से अपने बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी, इतनी कमजोर दलीलें इन्होंने दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो पर्यावरण के खिलाफ है। जजमेंट जो है सबके, जितने भी पर्यावरणविद हो या जितने भी समझदार लोग हैं, सब इसके विरोध कर रहे हैं। हम भी इसके विरोध करते हैं कि अब अरावली में अगर आपने खुला छूट दे दिया, 100 मीटर से ऊपर, 100 मीटर से ऊपर जो है आप उस पर खुदाई कर सकते हो। 97% अरावली खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 97% के आसपास, 95% के आसपास जो है पहाड़े खत्म हो जाएगी दिल्ली के आसपास के। और कौन आएगा उसमें? खनन माफिया। तो ये सरकार बोलेगी, लेकिन एक बार जो आप देख लीजिए, 6 महीने बाद जो है पूरे ट्रक, बुलडोजर, जेसीबी चलेंगे। लेकिन आपकी डिमांड क्या है? मैं यही समझना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं, आगे क्या करने वाले? सरकार को जो है चुनौती दे करके जो है लार्जर बेंच के पक्ष में जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो इस आदेश के खिलाफ जो है लार्जर बेंच पर जो है चुनौती देते, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक हलफनामा दायर करते कि हम इसको रोकना है। मांग करते चीफ जस्टिस के लार्जर बेंच को जो है इसमें बिठाइए। सरकार माफिया के माध्यम से जो है अपनी तिजोरी बल रही है। लेकिन एक और बड़ा लाजमी सवाल है कि मोहन भागवत ने कह दिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इस पे बहस की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, मोहन भागवत जी, मोदी जी, अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर, ये सब लोग जो गिरिराज सिंह, रविशंकर, इन लोग पैदा ही हुए हैं 5 बजे और 10 बजे के डिबेट के टॉपिक जनरेट करने के लिए। इनका जन्म ही इसलिए हुआ है। 17 लाख लोग की मौत होती है प्रदूषित हवा से, अधिकांश तो हिंदू ही होंगे। उसके बारे में मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोलते हैं? सर मोहन जी बोलिए ना, क्योंकि 17 लोग जो मर रहे हैं तो अधिकांश तो हिंदू ही होंगे, उनके बारे में कोई चिंता नहीं। रेलवे की बढ़ोतरी हो रही है, गरीब के ऊपर जो है अन्याय किया जा रहा है, कोई, मोहन जी एकदम शांत। दलित की हत्या होती है, मोहन जी एकदम शांत। डॉक्टर की जो है बलात्कार होती है, मोहन जी एकदम शांत। मोहन जी जो देश के जो मुद्दे, भ्रष्टाचार, पूरे देश को बेच दिया अपने दोस्त को, हर चीज अपने दोस्त को दे दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं। 3800 करोड़ का चंदा पिछले साल जो डोनेशन हुआ था, उसमें से 92% भाजपा को गई। मोहन जी शांत। हमारा इतना ही कहना है, मोहन जी, धर्म के दुरुपयोग का जो है उदाहरण आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का देख लीजिए। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश में धर्म को गलत इस्तेमाल करके राजनीति में उसको शामिल करके नफरत जो फैलाया है, उनकी क्या स्थिति है? इस देश में जब आज़ादी हुई थी, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, ये महान लोग, पंडित नेहरू, और ये सब लोग चाहते थे कि ये देश अलग रहे। नफरत इस देश में कोई जगह नहीं है। आप मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है, मोहन भागवत जी का, इसका मतलब वो अंबेडकर जी के खिलाफ है। अंबेडकर का संविधान कहता है कि सेकुलर कंट्री है। नेहरू जी का संविधान कहता है, महात्मा गांधी का संविधान कह रही है ना, कहता है कि ये एक सेकुलर देश है। मोहन भागवत जी को मैं पहले रिपीट करता हूं, जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, देश की कमजोरी जो है ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरह से महामारी चल रही है इस देश में, बेरोजगारी की, महंगाई की, बहस उत्पादन के लिए मोहन भागवत जी पैदा हुए हैं। मैं सलाम करता हूं कि इनकी जो है रणनीति है, लास्ट में मैं सलाम करता हूं इनकी रणनीति को। मोदी जी, अमित शाह जी, क्या रणनीति है? सुबह कुछ बोल दो, शाम का 5 से 10 बजे एंगेज्ड है, फ्री एंटरटेनमेंट, बस वही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे खास बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी रवीश पांडे के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।